क्योंकि जब साधारण सी झिकाई को बस एक बार तेल में तला जाता है तो वही झिकाई नोरी बन जाती है और उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ये बात शियाओता को कभी समझ नहीं आई। पैसे कमाने के लिए उसने अपना सबसे प्यारा कंप्यूटर बेच दिया और खरीद लाया झिकाई के 10 बड़े डिब्बे। उसका सपना था नोरी तलकर अपनी किस्मत बदल देना, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जो नोरी बनती या तो बहुत कड़वी होती या फिर इतनी तैलीय कि खाई ही न जाए। गरम तेल के छींटों से उसकी बाहों पर छाले पड़ गए, फिर भी वह रुका नहीं। एक के बाद एक बार बार कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, परफेक्ट नोरी। लेकिन झिकाई जल्दी ही खत्म हो गई और सही स्वाद अब भी दूर था। जब वह हार मानने ही वाला था तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पैकेट पर गई। वो पैकेट पिछली रात बारिश में भीग चुका था। उसने ज्यादा नहीं सोचा, उसे उठाया और सीधे तेल में डाल दिया। और तभी चमत्कार हुआ। इस बार बनी नोरी रंग में भी सही थी और आकार में भी। एक कौर लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, यही वो स्वाद था। गीले पैकेट को देखते हुए उसे अचानक सब समझ आ गया। नोरी खुद बहुत नमकीन होती है, इसलिए तलने से पहले उसे पानी में भिगोना बहुत जरूरी है। जब उसकी नोरी बाजार में आई तो बिक्री जबरदस्त हो गई। शियाओता ने हिसाब लगाया, साल में लगभग 1 मिलियन। वह बहुत खुश था। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया ये खुशखबरी सुनाने के लिए, लेकिन उसी कॉल में उसे पता चला उसके पिता पर 4 करोड़ का कर्ज है। वह चुप हो गया। सिर्फ नौरी बेचकर इतना कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उसे कोई बड़ा रास्ता ढूंढना था। सड़क पर चलते हुए उसने देखा एक ही सड़क पर 3 कन्वीनियंस स्टोर्स, और वहीं एक बड़ा विचार उसके मन में आया। अगर उसकी नौरी इन सभी स्टोर्स में पहुंच जाए। अगले दिन उसने पिता का पुराना सूट पहना, नौरी का डिब्बा उठाया और पहुंच गया मुख्यालय। लेकिन मार्केट मैनेजर ने बात पूरी सुने बिना ही मना कर दिया। कारण साफ था, साइज सही नहीं, पैकेजिंग सही नहीं, कीमत भी सही नहीं। चखने तक की जरूरत नहीं समझी गई। शियाओता रुका नहीं। उसने प्रोफेशनल से नई पैकेजिंग बनवाई, साइज बदला, सब कुछ तैयार किया। फिर दोबारा पहुंचा। कहा गया मैनेजर मीटिंग में है। वह इंतजार करता रहा पूरा दिन। बाद में पता चला मैनेजर जानबूझकर बच रहा था। निराश होकर वह वापस चला गया। लिफ्ट में उसने नौरी का डिब्बा गार्ड को दे दिया और यहीं से किस्मत पलटी। ऑफिस के कुछ कर्मचारियों ने वही नौरी उठाई। एक पैकेट खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतनी स्वादिष्ट कि उंगलियां तक चाट ली गई। अगले ही दिन शियाओता को जनरल मैनेजर के ऑफिस बुलाया गया। 70,000 से ज्यादा स्टोर्स, बस एक शर्त, फैक्ट्री को फूड इंस्पेक्शन पास करना होगा। लेकिन उसकी फैक्ट्री घर की रसोई। पैसे नहीं थे, बैंक ने मना कर दिया। आखिरकार उसने अपनी प्यारी माजदा बेच दी। एक पुराना गोदाम लिया, खुद मजदूरों के साथ काम किया। फैक्ट्री बनी। पहली जांच में कई कमियां निकली, रिश्वत का इशारा मिला, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने सब ठीक किया। दूसरी रिपोर्ट आई, प्रिंटर ने आखिरी लाइन नहीं छापी। वह बाहर धूप में गया और पढ़ा, पास। सब कुछ बदल गया। 2 साल में सारा कर्ज चुका दिया। 26 साल की उम्र में वह बना थाईलैंड का सबसे युवा अरबपति। आज लिटिल बॉस नौरी 27 देशों में बिकती है। और ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। इस दुनिया में रास्ते एक नहीं होते। हिम्मत हो तो अपना रास्ता खुद बनाया जा सकता है।